मित्रों नमस्कार। पिछले 3 महीनों से मैं आपके सामने अपने को नहीं ला सका। हालांकि बहुत मैं चाहता था कि कुछ मैं लेकर के आपके पास आऊँ, लेकिन अपने व्यक्तिगत कारणों से तथा कलकत्ता में प्रवास होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। कल श्री विष्णुकांत मिश्रा जी के अनुरोध पर मैं छोटा सा अपना एक वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। आशा है कि आप इससे निश्चित रूप से कुछ सीख लेंगे तथा आपको लाभ मिलेगा। इसका शीर्षक है समय के परिवर्तन के साथ अपने को परिवर्तित करना, ना कि एडजस्ट करना। ये हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे आप इसको शिक्षा क्षेत्र में कह लो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कह लो, स्वास्थ्य के कह लो, व्यवसायों के कह लो। कहने का तात्पर्य यह है कि हर क्षेत्र में अगर आप अपने को समय के साथ परिवर्तित नहीं किए, एडजस्ट करने के प्रयास किए, तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे तथा आपका जो है असफलता या सफलता मिलेगी। जैसे मान लीजिए एक शिक्षा में अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल गई है। अब कंप्यूटर का योग हो गया, लैपटॉप आ गया, इन सारी चीज़ों में डिजिटल पढ़ाई होने लगी। डिजिटल क्षेत्र में हम आ गए हैं। अगर हम उसी पुराने ढर्रे पर रहेंगे, हाथ से लिखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो निश्चित रूप से हम पीछे रह जाएंगे। हमें कोई बहुत हम इंटेलिजेंट होने के बाद भी कोई बहुत प्राप्त सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य के संबंध में तो ये बहुत ही लागू होता है कि हमारा शरीर जो है समय समय पर जो है टेम्परेचर के बदलने के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ता है घटता है तो उसके हिसाब से अपने को उसके अनुरूप नहीं ढालते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और हम कहीं की न रहेंगे। उसी तरह व्यापार में भी जो है, व्यापार की आज तकनीकी बदल गई है, प्रतिस्पर्धा बहुत काफ़ी बढ़ गई है। एक दूसरे के लोगों को जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। अतः हमको आसपास के वातावरण को देख करके, सारी चीज़ों को देख करके हमको उसी के अनुरूप अगर नहीं ढालते हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा में नहीं आते हैं, तो हम निश्चित रूप से पीछे रह जाएंगे और हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इस संबंध में मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, जिससे आपको इन सारी चीज़ों का जो है खुलासा हो जाएगा। एक प्रोफेसर थे जो कि उनका एक पुराना दोस्त था, बहुत काफ़ी पुराना दोस्त था, जो कि कपड़े का दुकान खोले हुआ था। तो प्रोफेसर उससे काफ़ी दिनों से मिले नहीं थे, तो सोचे कि चलो आज मैं मिल आता हूँ। प्रोफेसर अपने दोस्त से मिलने गए। काफ़ी दिनों के बाद मिलने के बाद दोनों दोस्त बहुत प्रसन्न हुए तथा एक दूसरे के गले लगे, आपस में गप्पे करने लगे। फिर प्रोफेसर ने चाय वाय पी, उसके बाद पूछा कि भाई क्या बात है, आपके दुकान में कुछ सन्नाटा दिखाई दे रहा है, सब ठीक ठाक तो है? दोस्त ने कहा कि सब ठीक है, ये तो व्यापार में चलता ही रहता है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन प्रोफेसर इसको भाप गए, क्योंकि आसपास देखे कि कई कपड़े की दुकानें खुल गई हैं और दोस्त को इस खतरे के जो है कुछ समझ नहीं है और सोचता है कि ये जो है अपने आप ठीक हो जाएगा और हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। प्रोफेसर वहाँ से चुपचाप चले गए। तो अगले दिन रविवार को उन्होंने जो है अपने दोस्त को घर पर अपने खाने बुलाया, और जब आ गया दोस्त तो उन्होंने एक विचित्र प्रकार का प्रयोग उनको दिखाया। प्रोफेसर एक जार में जो है मेढक को लिए, जार में गर्म पानी डाल दिया, उसमें मेढक को डाल दिए। मेढक तुरंत खतरे को भाप करके उसमें से कूद करके बाहर आ गया। अब प्रोफेसर जार में ठंडा पानी डाल दिए और उस ठंडे पानी में मेढक तैरने लगा। प्रोफेसर ने उसके बाद एक विचित्र प्रयोग किया। एक बर्नर
में धीमी आंच में जो है बर्नर को रख दिया और उसमें मेढक को डाल दिया। मेढक धीरे धीरे उस तापमान को एडजस्ट करता रहा, लेकिन उस खतरे को भांप नहीं पाया। अपनी सारी शक्ति उस एडजस्टमेंट में लगा दिया और लेकिन धीरे धीरे बर्नर, चूँकि धीमी आंच था तो धीरे धीरे आंच उसकी बढ़ती गई और कुछ समय के बाद उस जार का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब मेढक इस खतरे को भांप गया, तब उससे बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने वह सारी शक्ति जो है उस परिस्थिति में, जिससे कि वो निकल सकता था, लेकिन उस परिस्थिति में एडजस्ट करने में ही लगा दिया और उसकी सारी ऊर्जा शक्ति जो है उसी में लग गई। अब उसके बाद से इतनी शक्ति नहीं रह गई कि उस गर्म पानी से कूद करके बाहर आ जाए, और उसी में उसकी मृत्यु हो गई, वो समाप्त हो गया। दोस्त ने कहा, नाहक ही आपने एक मेढक की जान ले ली। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैंने इसकी जान नहीं ली है, इसने खुद अपनी जान ली है। यदि समय रहते ये खतरे को भाप जाता तो निश्चित रूप से यह अपनी जान बचा लेता, लेकिन यह खतरे को भाप नहीं पाया और सारी ऊर्जा जो है अपने को एडजस्ट करने में लगा दिया। दोस्त के समझ में आ गया कि प्रोफेसर हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कहा, ठीक है, मैं पुनः व्यापार में लौटूंगा और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में उस व्यापार का मैं लीडर बनूंगा, आप निश्चिंत रहिए। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सदैव हमको विपरीत परिस्थिति में एडजस्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उस विपरीत परिस्थिति में हमको अपने को ये तैयारी करनी चाहिए कि हम इसमें किस तरीके से जो है इस खतरे से मजबूती से लड़ें और इसका सामना करें। अगर ये हमने अपने जीवन में लागू कर लिया तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप किसी भी खतरे को जो है, किसी भी परिवर्तन को जो है आप बड़े बोल्डली सामना कर सकते हो, तब उससे बाहर आ सकते हो। अतः आप सर्वों से ये अनुरोध है कि आप सदैव जो है हमेशा अपने को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की, चाहे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपने को एडजस्ट करने का प्रयास मत करिए, बल्कि आप उस आसन्न खतरे को भांपिए और उससे मजबूती से लड़ने का प्रयास करिए। देखिए, इसमें आपको एक बहुत बर्निंग एग्जाम्पल मैं याहू और गूगल का दे सकता हूँ। याहू जो है कुछ समय पहले सबसे बड़ी जो है वो थी, कंपनी थी, लेकिन वो उस प्रतिस्पर्धा में जो है आज गूगल से भी आगे थी, लेकिन आज वह गूगल से काफ़ी पीछे हो गई है, क्योंकि हमको लगता है कि सही ढंग से जो भी हो, लेकिन गूगल जो है सबसे आगे आ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप हमेशा सदैव सतर्क रहिए और निश्चिंत होकर न बैठिए कि सब कुछ अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। कहीं कुछ अपने आप एडजस्ट नहीं होता है। ये आपका ही मेहनत, आपका ही पुरुषार्थ आपको जो है खतरे से बाहर कर सकता है और आप जो है हमेशा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, जो मिला है उसमें प्रसन्न रहिए, लेकिन कभी उससे जो है संतुष्ट मत होइए। हमेशा सदैव आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और जब आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप बड़े मजबूती से उसको जो है सामना करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई आप नौकरी पा जाते हैं, तो अगर नौकरी पा करके आप संतुष्ट हो गए तो किसी भी तरीके से जो है आप जहाँ हैं वहीं बड़े रह जाएंगे, और आपसे कम क्षमता के बच्चे भी जो है, जो कि प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मजबूती से सामना कर रहे हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे हो जाओगे। तो आप सदैव ये प्रयास कीजिए कि हम हमेशा जो है आगे बढ़ें और उसमें जो है मजबूती से हम लड़ें, और किसी तरीके से जो है एक हाथ पर हाथ रख कर न बैठें, अपने
वर्तमान से संतुष्ट तो अवश्य रहिए, लेकिन भविष्य के लिए जो है निश्चित रूप से जो है अपना मनोबल बढ़ाइए। मनोबल बढ़ाने के पश्चात जो है आप उसमें एक आगे बढ़िए। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।